नमस्कार। यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लासेज बाय एवीएस में आपका स्वागत है। और आज हम अपनी नर्सिंग की 27th क्लास स्टार्ट करेंगे। और आज का टॉपिक रहेगा ड्रग ऑफ चॉइस इन डिफरेंट कंडीशन। ड्रग ऑफ चॉइस इन डिफरेंट कंडीशन यानी कि अलग अलग कंडीशन होती हैं, उनके अंदर हम कौन सी ड्रग करेंगे, कौन सी ड्रग से देंगे, यानी कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, पहली चॉइस हमारी क्या है, उनके बारे में पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट इनमें से कई बार आ जाता है क्वेश्चन। सबसे पहले है फीवर के अंदर हम देते हैं पीसीएम, पैरास्टामोल। ठीक है, फीवर की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, पीसीएम। एनाफिलेक्टिक शॉक का मतलब होता है इसके अंदर एकदम से बीपी है वो बिल्कुल डाउन चला जाएगा। ठीक है, और जो हार्ट रेट है वो भी बढ़ जाएंगी। इसके अंदर बीपी जैसे ही डाउन जाएगा हार्ट रेट क्या होंगी हमारी बढ़ जाती हैं। और इसके अंदर बॉडी है वो स्वेलआउट भी हो जाती है, कई बार स्वेलिंग आ जाती है। एनाफिलेक्टिक शॉक के अंदर रिएक्शन टाइप में हो जाता है, बॉडी के ऊपर रेड कलर के रैशेज हो जाते हैं। तो इसके अंदर हम देंगे एड्रेनालिन, ड्रग ऑफ चॉइस है एनाफिलेक्टिक शॉक की एड्रेनालिन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के अंदर मॉर्फिन सल्फेट का यूज करते हैं। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के अंदर किसका यूज करते हैं, मॉर्फिन सल्फेट का। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के अंदर मॉर्फिन सल्फेट का, और हार्ट फेलियर के अंदर करते हैं डिगॉक्सिन का। हम किसका यूज करते हैं, डिगॉक्सिन का। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस है मॉर्फिन सल्फेट, और हार्ट फेलियर के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस है डिगॉक्सिन। टाइफाइड के अंदर हम देते हैं सेफ्ट्रेक्सोन, एंटीबायोटिक ड्रग्स है। ठीक है, सेफ्ट्रेक्सोन। टाइफाइड फीवर के अंदर किस ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, सेफ्ट्रेक्सोन। एक्लेम्सिया के अंदर देते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, और इसकी हम स्टार्टिंग में लोडिंग डोज देते हैं। ठीक है, एक्लेम्सिया क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा, प्रोटीनयूरिया होगा, और स्वेलिंग होगी, और बीपी आई रहेगा इसके अंदर, और साथ में फिट्स आएंगे, सीजर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं प्रेग्नेंट मदर को। तो वो होता है क्लैम्सिया। और प्री एक्लैम्सिया होता है जिसके अंदर सीजर्स अब्सेंट होते हैं, प्रोटीनूरिया होता है, हाइपरटेंशन होती है, स्वेलिंग होती है। और स्वेलिंग सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है, पैरों के ऊपर स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो एक्लैम्सिया और प्री एक्लैम्सिया में क्या डिफरेंट है, प्री एक्लैम्सिया के अंदर सीजर्स नहीं आते और इसके अंदर सीजर्स आते हैं। ठीक है, एक्लैम्सिया के अंदर हम कौन सी देंगे, अगर मान लो उसको फिट्स आ रही हैं, सीजर्स आ रही हैं, दौरे आ रही हैं, तो हम देंगे मैग्नीशियम सल्फेट। प्री एक्लैम्सिया के अंदर या जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के अंदर, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन का मतलब होता है सिर्फ जो हाइपरटेंशन है वो प्रेगनेंसी के अंदर है ना, यानी कि जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं थी उससे पहले उसको कोई भी हाइपरटेंशन नहीं थी, और डिलीवरी के बाद उसको कोई हाइपरटेंशन नहीं रहती है, तो वो होती है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान उसको क्या है, हाइपरटेंशन है, तो उसको देंगे मेथिल्डोपा। यानी कि सीजर्स नहीं हैं तो मेथिल्डोपा देंगे प्री एक्लैम्सिया के अंदर, सीजर्स हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट देंगे। इंक्रीज ICP, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसके अंदर हम कौन सी देते हैं, मैनिटोल देते हैं 20%। कौन सी देंगे, मैनिटोल। अगर ICP बढ़ा हुआ है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो मैनिटोल देंगे 20%। और ICP नॉर्मल कितना होता है, 5 to 15 mm ऑफ Hg। कितना होता है, 5 to 15 mm ऑफ Hg होता है। इसको बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मैनिटोल 20%। ठीक है, यानी कि जो स्वेलिंग वगैरह हो जाती है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ICP बढ़ जाता है, तो मैनिटोल 20% देते हैं। अगर मान लो कई बार जैसे खेलते वगैरह या वैसे किसी चोट की वजह से एक्सीडेंट के अंदर क्या होता है कि ब्रेन के अंदर चोट वगैरह लग जाती है, उसकी वजह से ICP बढ़ जाता है, तो उसको कम करने के लिए हम क्या देते हैं, मैनिटोल देंगे 20%। बढ़ाने के लिए नहीं देते, इसको कम करने के लिए देते हैं मैनिटोल। ठीक है, मलेरिया है इन प्रेगनेंसी, मलेरिया किसके अंदर है, प्रेगनेंसी के अंदर है, तो हम क्लोरोक्विन देंगे, क्लोरोक्विन टैबलेट देंगे मलेरिया के अंदर अगर प्रेगनेंसी के दौरान है। तो ब्रेस्ट कैंसर, अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो टेमोक्सिफेन सिट्रेट देते हैं।
ब्रेस्ट कैंसर के अंदर हम ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, टेमोक्सिफेन सिट्रेट। ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस का मतलब कोलोन के अंदर अल्सर बने हुए हैं, या फिर क्रोन्स डिजीज है। क्रोन्स डिजीज का मतलब लार्ज इंटेस्टाइन या फिर जो कोलोन होता है उसकी क्या है, ये इन्फ्लामेशन होती है, उसकी डिजीज होता है। तो उसके अंदर हम देते हैं सल्फासालाजाइंस। ठीक है, सल्फासालाजाइन उसको क्या देंगे, ड्रग ऑफ चॉइस है। किसके अंदर, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर अल्सर बने हुए हैं कोलोन के अंदर। प्रोफिलैक्सिस ऑफ मायोकार्डिन इन्फ्रैक्शन, प्रोफिलैक्सिस ऑफ मायोकार्डिन इन्फ्रैक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर भी एकदम से क्या होगी, बीपी है वो एकदम से डाउन चला जाता है इसके अंदर भी, तो उसके अंदर देंगे। और साथ में क्या है, बीपी डाउन है और साथ में चेस्ट पेन है तो एस्पिरिन का यूज करेंगे। मायोकार्डिन इन्फ्रैक्शन के अंदर प्रोफिलैक्सिस और मायोकार्डिन इन्फ्रैक्शन है, बीपी डाउन है और चेस्ट पेन है तो एस्पिरिन का यूज करेंगे। ठीक है। एक्यूट गाउट, गाउट क्या होता है, गाउट यूरिक एसिड का लेवल हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है, और यूरिक एसिड जो होता है वो हमारे जो यूरिया है वो हमारे यूरिन के द्वारा भी वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकल जाती है। लेकिन अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो उसके अंदर जो यूरिया है वो बाहर नहीं निकल पाता, और यूरिक एसिड के हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, उसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है। और वो जो गाउट जो यूरिक एसिड होता है वो कहाँ पे, जॉइंट में जाके, हमारी बॉडी के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर जाके वो क्या होएगा, वहाँ पे कोलेक्टेड हो जाएगा। जैसे ही कोलेक्ट होएगा तो वहाँ पे पेन होएगा, स्वेलिंग होएगी, रेडनेस होएगी, और जैसे मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। यूरिक एसिड का कहाँ पे, जॉइंट के अंदर इकट्ठा होना, उनका एक्यूमुलेशन हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो ये एक्यूट गाउट है। एक्यूट गाउट के अंदर देते हैं एंडोमेथासिन, एंडोमेथासिन टैबलेट है ड्रग ऑफ चॉइस। अगर एक्यूट गाउट है, पेन है, स्वेलिंग है, कम है, एक्यूट का मतलब होता है स्टार्टिंग जो रेंज होती है उसको बोलते हैं, और क्रोनिक जब वो लंबे समय तक वो चलता है तो वो हमारा क्रोनिक के अंदर चला जाता है। लंबे समय तक वो प्रॉब्लम बार बार आती है तो क्रोनिक का रूप धारण कर लेती है। एक्यूट का मतलब स्टार्टिंग जो स्टेज होती है, और ये एक्यूट का मतलब होता है स्टार्टिंग स्टेज होती है, और एक्यूट बड़े सिवियर गति से होता है, एकदम अचानक से सडनली होता है एक्यूट। और क्रोनिक लंबे समय से बार बार उसी चीज़ का रिपीट होना क्या कहलाता है, क्रोनिक। ठीक है। तो एक्यूट गाउट है तो उसके अंदर एंडोमेथासिन देते हैं। अगर क्रोनिक गाउट है तो उसको देते हैं एलोपिरिनोल। एलोपिरिनोल क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है क्रोनिक गाउट की, और एक्यूट गाउट की है एंडोमेथासिन। पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टियोसस, इसके अंदर भी हमारे क्या है, एंडोमेथासिन क्या है, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। इसकी पेटेंट डक्टस आर्टियोसस, इसके अंदर क्या होता है, पेटेंट डक्टस आर्टियोसस के अंदर क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर लार्ज जो वेन होती हैं, जैसे सुपीरियर वेना केवा हो गई, इन्फीरियर वेना केवा हो गई, उनके अंदर ओपनिंग हो जाती है। और ये क्या है, पीडीए क्या है, एक हमारे जो बच्चों के अंदर होता है वो बर्थ डिफेक्ट है, कंजाइंटल अबनॉर्मलिटी जिसको बोलते हैं वो है। ये भी इसकी भी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, एंडोमेथासिन है। गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्रिक इन्फ्लामेशन है, GERD है, ये गैस्ट्रो एसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज है, या जोलिंगर एलिजेंट सिंड्रोम है तो उसके अंदर देते हैं ओम्प्राजोल। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, गैस्ट्राइटिस की और गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज है, या जोलिंगर एलिजेंट सिंड्रोम है तो उसके अंदर हम क्या देते हैं, ओम्प्राजोल। और क्रोनिक आउट के अंदर हमारा होगा एलोपिरिनोल। ये कुछ हैं ड्रग ऑफ चॉइस, और भी काफ़ी हैं। ठीक है, एक बार थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं। जैसे हमने कल की थी, हमारा जो इंक्यूबेशन पीरियड था उसके अंदर भी हमने एक क्लास और बनेगी उसके ऊपर। ऐसे ही हमारी ड्रग ऑफ चॉइस की भी एक क्लास और बनेगी। जो इम्पोर्टेंट हैं वो हमने पहले कर लिए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।